हार कपाती ठंड में बिहार की राजनीति का पारा प्रशांत किशोर ने हाई कर दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी जो नौटंकी चल रही थी छात्रों के कंधे का सहारा लेकर, उसको भी पुलिस ने पूरी तरह से फेल कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम से सिर्फ बिहार ही नहीं, देश की राजनीति का भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तो चलिए इस स्पेशल स्टोरी में आपको पूरी कहानी समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर किस तरह से छात्रों के नाम पर पीके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में हाड़ कपा देने वाली सर्द पड़ रही है। शीतलहर से लोगों की रूह कांप रही है। ऐसे मौसम में पटना के गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दरअसल बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने 6 जनवरी को अहले सुबह गिरफ्तार कर लिया, यानी कि आज गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पटना पुलिस ने गांधी मैदान में उस जगह को खाली कराया जहां जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस संबंध में जन स्वराज की तरफ से जारी प्रेस रिलीज भी कर दी गई है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पुलिस जबरन प्रशांत किशोर को उठाकर अस्पताल ले गई। जन स्वराज पार्टी के प्रेस रिलीज के अनुसार पुलिस ने उन्हें थप्पड़ भी मारा है। पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर एम्स गई है। गांधी मैदान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रशांत किशोर को पुलिस स्थल से हटाते हुए दिखाई दे रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस को रोकने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अनियमितताओं के आरोपों के बीच राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने पर जोर दे रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से आयोजित 70वीं संयुक्त यानी कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। इसके अलावा पटना पुलिस ने गांधी मैदान से निकलने वाले वाहनों की जांच की, जहां जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रशांत किशोर को पुलिस एम्स लेकर गई। उन्हें सभी लोगों से अलग कर दिया गया है। प्रशांत किशोर ने किसी भी तरह का इलाज कराने से मना कर दिया और अपना अनशन जारी रखा है। पुलिस ने गांधी मैदान में किसी के भी जाने पर रोक लगा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जन स्वराज ने इसकी जानकारी दी है। एक्स पर पोस्ट में लिखा गया है कि नीतीश कुमार की कायरता देखिए। उनकी पुलिस ने पिछले 5 दिनों से ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को रात 4 बजे जबरन हिरासत में ले लिया। साथ में बैठे हजारों युवाओं को अज्ञात जगह पर ले गई। जिला प्रशासन की तरफ से मामले को लेकर जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और कुछ अन्य लोगों की तरफ से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। प्रशासन की तरफ से वहां से हटकर धरना के लिए निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में जाने के लिए नोटिस दिया गया था कि आप वहां जाइए, वहां जाकर कीजिए। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। अनेक बार आग्रह करने और पर्याप्त समय देने के बाद भी स्थल खाली नहीं किया गया, जिसके बाद से आज सुबह में उन्हें कुछ समर्थकों के साथ गिरफ्तार करना पड़ा। वे लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। विधिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में लिए जाने से पहले जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे लिए निर्णय का कोई विषय ही नहीं है कि हम इसे विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे या नहीं। हम अभी जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर पीके ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम हाईकोर्ट में 7 तारीख को याचिका दर्ज करेंगे। हमने जो कहा था कि उस हिसाब से लीगल तरीके से हम अपनी मांग जारी रखेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था कि अगर सरकार 31 जनवरी से पहले बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं देती है तो हम सरकार को 26 जनवरी का आधिकारिक समारोह आयोजित नहीं करने देंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार के प्रत्येक ब्लॉक से कम 500 छात्र मैदान में आए। प्रशांत किशोर 2
जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। इस दौरान डॉक्टर्स उनका रेगुलर चेकअप भी कर रहे थे। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी थी कि अगर उनका इलाज नहीं कराया जाएगा तो हालत बिगड़ सकती है। हालांकि प्रशांत किशोर इलाज नहीं करा रहे हैं। क्यों गिरफ्तार हुए पीके? प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी की कई वजह बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के लिए प्रशांत किशोर को दोषी ठहराया गया था। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जैसे तमाम नेता पीके पर निशाना साध रहे थे और उन पर अभ्यर्थियों का आंदोलन समाप्त करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पीके ने 2 जनवरी से आमरण अनशन करने का ऐलान किया था। बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में 2 जनवरी से आमरण अनशन शुरू किया था। वे गांधी मैदान में स्थित बापू की प्रतिमा के नीचे अनशन पर बैठे हुए थे। पीके के धरना स्थल पर एक हाईटेक वैनिटी वैन भी खड़ी थी, जिसका प्रशांत किशोर इस्तेमाल कर रहे थे। इस वैनिटी वैन को लेकर भी खूब सियासत देखने को मिली। बीजेपी और राजद के दावे के मुताबिक पीके इस वैनिटी वैन को 25 लाख रुपए रोजाना के हिसाब से किराए पर लाए थे। वैनिटी वैन को लेकर पीके से जब मीडिया ने सवाल किया तब वो नाराज हो गए थे। उन्होंने एक निजी चैनल की महिला पत्रकार के साथ बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया था, ऐसा कहा गया। प्रशांत किशोर को प्रशासन ने गांधी मैदान खाली करने के लिए कई बार नोटिस भी दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण पटना पुलिस ने आज सुबह में उनको गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इस बीच पीके ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। वैनिटी वैन भी हुई जब्त। प्रशांत की गिरफ्तारी के बाद धरना स्थल पर खड़े वैनिटी वैन को भी जब्त कर लिया गया। धरना स्थल पर लगे वैनिटी वैन को भी जब्त करने के बाद उसे डीटीओ कार्यालय ले जाया गया। बता दें कि धरना स्थल पर वैनिटी वैन के होने को लेकर विपक्षी दल प्रशांत किशोर पर तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। यहां तक आरोप लग रहे थे कि रात में प्रशांत किशोर आराम करने के लिए वैनिटी वैन में चले जाते हैं। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद उनकी वैनिटी वैन को लेकर भी सवाल उठने लगे थे कि आखिर गांधी मैदान में खड़ी पीके की वैनिटी वैन कहां गई, जिसमें अब जानकारी सामने आई है कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी होने के बाद पटना पुलिस ने गांधी मैदान से पीके की वैनिटी वैन को भी हटा दिया है। पटना पुलिस वैन को जिला परिवहन कार्यालय ले गई है, जो सुबह से वहीं पर खड़ी है। पीके की वैन को डीटीओ ने जब्त कर लिया है। हालांकि वैन को क्यों जब्त किया गया, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 2 जनवरी से बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर भी काफी विवाद हुआ। बीजेपी और राजद ने पीके पर लग्जरी सुविधाओं से लैस वैनिटी वैन के उपयोग का आरोप लगाया। यह भी कहा गया कि छात्रों के हित के लिए धरने का दिखावा कर रहे प्रशांत किशोर सुविधा भोगी हैं। उनकी वैनिटी वैन में हर दिन 25 लाख रुपए का खर्च है। वैनिटी वैन को लेकर तेजस्वी यादव ने भी प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैनिटी वैन में एक्टर बैठते हैं और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें बैठाते हैं। हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर कौन है और डायरेक्टर कौन है और एक्टर को क्यों बिठाया गया, सबको पता है। वैनिटी वैन के विवादों पर पीके ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मैं अनशन पर हूं, अगर मैं शौच के लिए घर जाता हूं तो पत्रकार कहेंगे कि खाना खाने गया। साथ ही उन्होंने विरोध कर रहे नेताओं से वैन को ले जाने और किसी ऐसी जगह को उपलब्ध कराने की मांग की जहां वो शौचालय का उपयोग कर सके। डीएम ने गिरफ्तारी को बताया सही। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि हां, गांधी मैदान में धरने पर बैठे प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को पुलिस ने 6 जनवरी की सुबह गिरफ्तार किया है। उन्हें अब अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका धरना गैर कानूनी था, क्योंकि वे प्रतिबंधित स्थल के पास धरना दे रहे थे। जिला प्रशासन ने किशोर को धरना गर्दनीबाग में ट्रांसफर करने का नोटिस भी दिया था, जो विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने किशोर के खिलाफ गांधी मैदान के प्रतिबंधित स्थल पर आमरण अनशन करने का मामला दर्ज किया है। जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा है कि किशोर बिल्कुल ठीक हैं। गिरफ्तारी के बाद किशोर की मेडिकल जांच के लिए उन्हें पटना के एम्स ले जाया गया। जब उन्हें एम्बुलेंस से एम्स के लिए ले जाया जा रहा था, तब उनके समर्थकों ने अस्पताल के बाहर सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एम्स के बाहर इकट्ठा हुए किशोर के समर्थक यातायात को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना जरूरी था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक से शुरू हुआ। इसके बाद छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। प्रशांत किशोर ने छात्रों का समर्थन किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें गैर कानूनी धरना देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। बीपीएससी ने दोबारा से परीक्षा करा ली है, लेकिन छात्रों की मुख्य मांग पहली परीक्षा रद्द करने की है। इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना होगा। आपका क्या मानना है, इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।